यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। तो शब्द क्या है? देखो, शब्द होते हैं दो वर्ण, और वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन। और स्वर क्या है? ए आ, और व्यंजन है के और खे वाली वर्णमाला। तो इन वर्णों के जो समूह हैं, मतलब इन वर्णों का जो मिलन होता है, उनसे शब्दों का निर्माण होता है। तो देखो, शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। जो वर्ण के संघात, मतलब जो वर्ण मिलते हैं, उनसे एक सार्थक शब्द या ध्वनि निकलती है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, तो राम में रे क्या है? रे एक वर्ण है, और ये ए में आ की मात्रा लगी है, ये भी वर्ण है, और ये व्यंजन है। व्यंजन स्वर मिलके जो शब्द बना है, जो सार्थक शब्द बना है, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो श्याम, तो देखो, शब्द के रूप शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक। निरर्थक और सार्थक तो आपको पता है। जिन शब्दों का अर्थ होता है, जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं, उसे सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद देखो कौन कौन से होते हैं। सार्थक शब्दों के भेद होते हैं: रचना के अनुसार सार्थक शब्द, उत्पत्ति और जन्म के आधार पर सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। तो ये 5 प्रकार के भेद है किसके? सार्थक के। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के अनुसार सार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो रचना के अनुसार सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। तो देखेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो देखो, रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, यानी संधि विच्छेद नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें ना उपसर्ग होते हैं, ना इनका कोई विच्छेद होता है, ना कोई विभाजन होता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो, घर, घर का हम विच्छेद नहीं कर सकते, संधि विच्छेद। आंगन, पुस्तक, कलम, ये शब्द ऐसे हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। जिनका विभाजन नहीं कर सकते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा देखो, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तो ये कौन सा होता है? ये जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है, मतलब दो योग से जो रूढ़ शब्द बनते हैं, उसमें से एक कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखो, गजानंद, तो गज, गज किसे कहते हैं? हाथी को। आनंद, गजानंद, तो ये तीसरा अर्थ क्या होगा? गज के समान मुख वाला। तो गज के समान मुख कौन है? गणेश। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखो, पंकज, जो पंख कीचड़ के अंदर रहता है, उसे क्या कहते हैं? कमल। तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है? रावण। लंबोदर, लंबे उदर वाला, कौन है? गणेश। तो इस प्रकार के जो तीसरा अर्थ निकालते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं निकालता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय का मतलब विद्यालय, जहाँ पढ़ाई होती है उसे विद्यालय कहते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकाला जाता। वाचनालय, साइकिल, इस प्रकार के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो दूसरा सार्थक शब्द का दूसरा भेद कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।